हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पहचानते हैं मुझे? कितने लोग पहचानते हैं? कैसे पहचान है? मतलब कहीं देखे हो या जानते हो, किसी ने बताया है? कैसे? प्रिंस सर, अच्छा, कुछ बिजनेस की। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग सब 12 वाले छात्र हैं? क्या आप लोगों का फ्यूचर है? मेरा कहने का मतलब आप लोग समझें, आप जो पढ़ रहे हैं अपने फ्यूचर को कहाँ देखते हैं? हाँ? आप अपने फ्यूचर को कहाँ देखते हैं? आर्मी मैन में। और कोई? डॉक्टर। और कोई? इंजीनियर, जनरल कंपटीशन। ठीक है, और पीछे से आवाज नहीं आ रही है क्या? बिजनेस, ठीक है। इधर पॉलिटिक्स, ठीक है। इन एक मिनट, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस, पॉलिटिक्स, है ना, जनरल कंपटीशन, या फिर कहीं जॉब में जाना चाहते हैं आप, कुल मिला के सबके लिए क्या जरूरत है? तो आप अपने फील्ड के अनुकूल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए ना। क्या आप पढ़ रहे हैं? जहां अभी मैं खड़ा हूं, यानी इंग्लिश का जो आज के डेट में, वी आर लिविंग इन ग्लोबल वर्ल्ड, है ना, वैश्विक दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। इसमें इंग्लिश एक भाषा है जिसकी जानकारी होना अति आवश्यक है, ठीक है। और मुझे जहां तक पता है कि सर आप लोगों को इसके बारे में तो खैर बेहतरीन तरीके से पुपड़ी में, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, इसके अलावा यह एक भाषा है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और ले भी रहे हैं, अच्छे जगह पे ले रहे हैं। इसके अलावा नॉलेज कैसे गेन कीजिएगा? आप लोग पढ़ते हैं तो थ्रोली पढ़ रहे हैं किताब से, या फिर गेस पेपर से पढ़ रहे हैं? किताब से पढ़ रहे हैं। किताब को जब पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट को सिर्फ सब्जेक्ट वाइज फोकस कर रहे हैं, या एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलान के साथ पढ़ रहे हैं? अलग अलग। ये पढ़ने की सबसे, मतलब एक तो यूं कहें कि साइंटिफिक तरीका नहीं है। हर विषय का एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है, ठीक है। बिना जुड़े हुए आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं। अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ व सिर्फ, है ना, सिर्फ व सिर्फ आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं आ रहा है। कभी गौर किए हैं आप लोग? हैं? किए हैं गौर? कितने आर्ट्स वाले हैं इसमें, ये बताइए। ठीक है, कितने साइंस वाले हैं? साइंस में मैथ वाले, आर्ट्स वाले भी हाथ उठा रहे हैं साइंस में, कमाल है ना। अच्छा, ठीक है, मैथ वाले का क्या टारगेट है? दरअसल मैं आपके समक्ष आया हूं, मेरा कोचिंग है बगल में, स्टडी सरनम, ठीक है। मैं बीपीएससी का यहाँ क्लास चलाता हूं। मैं अपना परिचय थोड़ा सा दे दूं आप लोगों को। मैं 2015 में असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया, मतलब 2015 का एग्जाम था, 16 में इंटरव्यू हुआ मेरा। 2017 में मैंने आईएएस का एग्जाम दिया, प्री भी निकाला, मेंस भी निकाला, इंटरव्यू भी निकाला, मतलब इंटरव्यू में भी इंटरव्यू मेरा हुआ, और फाइनल कट ऑफ में जाके मेरा फर्स्ट एग्जाम में 7 नंबर से छूटा है, यानी कि पूरे 2350 नंबर के रिटेन एग्जाम में 7 नंबर से हम आउट हो गए, ठीक। इसके बाद 18 वाला एग्जाम में भी 4 नंबर से आउट हुए हैं, फाइनल टच में जाके 2350 नंबर का रिटेन एग्जाम में। मेरा ये बताने का पर्पस ये नहीं है कि मैं अपने आप को ज्यादा काबिल शो करूं आपके समक्ष। मेरा ये बताने का पर्पस ये है कि अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप अपने फील्ड की बेस मजबूत कीजिए, है ना। गाइडेंस हम लोगों को नहीं मिला, हम लोग ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने के लिए सोचे। ये था मन में कि हाँ, हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो मेरे परिवार में और मेरे आस पड़ोस में कोई नहीं था।
है ना, मेरा टारगेट यही था। मेरे गांव में, मेरे परिवार में सबसे पहला इंजीनियर मेरे भैया, बायोमेडिकल इंजीनियर, जो अभी एट प्रेजेंट मुंबई में हैं। तो मेरा सपना ये था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, मेरे गांव क्या मेरे इलाके में पहला हूं मैं, मेरा ऐसा सोच था। कभी कभी आप मुकाम को चुनते हैं, मुकाम आपको चुन लेती है। बात समझ रहे हैं ना। 2021 में मेरे फादर एक्सपायर कर गए। 2020 आपको मालूम है कोरोना 2 साल लगभग डिस्टर्ब किया है। 21 में मेरे फादर एक्सपायर कर गए और मैंने तब ये सोचा, इसके बाद मुझे जाना मेरे लिए संभव नहीं था, तो मैंने सोचा कि जो मैंने गेन किया है बाहर में रह के और जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव को ऊपरी के होनहार छात्रों के साथ शेयर करना चाहिए। यानी कि अगर वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी यही प्रोवाइड करा दिया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि इंटरमीडिएट आप लोग क्रॉस कीजिएगा अभी आप, यानी पास कीजिएगा, इसके बाद ग्रेजुएशन में नाम लिखाएंगे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई का आधार क्या है वो बिहार में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो समय आपका बच रहा है, इस समय में आप फ्यूचर की तैयारी कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है। फ्यूचर की तैयारी का मतलब है कि जहां जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड का बेस मजबूत कीजिए। जो भी छात्र एवं छात्राएं आर्ट्स लिए हुए हैं, अगर वो, क्या होता है ना, आर्ट्स वाले को सब दीनहीन समझते हैं, है ना। क्या लिए हो आर्ट्स, अरे यार आर्ट्स में क्या होता है ना। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है, अब ये नादानी है। आर्ट्स सब्जेक्ट जो होता है मित्रों सबसे टफ है, बशर्ते आप आर्ट्स के जो तरीका है पढ़ने का उसको आपने फॉलो नहीं किया, इसलिए आपको आसान लगता है और सबसे दीनहीन समझते हैं। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन भारत में सबसे ए ग्रेड जॉब अगर पाना है तो तुमको इतिहास, भूगोल, नागरिक पढ़ना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है दूसरा। मेरे एक संपर्क के थे, इलाहाबाद के थे, वो ऑल इंडिया 47 रैंक लाए 2015 में, 22 लाख का पैकेज छोड़ के आए थे। समझ रहे हैं, 22 लाख का पैकेज मायने रखता है ना, लगभग 1,90,000 रुपया महीना लगभग, है ना। और वो 22 लाख का पैकेज छोड़ के बंदा खुद से तैयारी किया दिल्ली में, और तैयारी करने के बाद वो अपना रिजल्ट ले आए 2015 में, 4 साल की तैयारी के बाद। अब बताइए कि उन्होंने ये इंजीनियरिंग किया था, उनका इंजीनियरिंग क्या काम आया वहां पे। ऐसा नहीं कि काम नहीं आया, लेकिन जिस फील्ड में अपना कैरियर आजमाना चाह रहे थे वहां पे वो इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी उनको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, IR, है ना, ये सब पढ़ना पड़ा। बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर आप लोग इस फील्ड में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, मैं आजमाना शब्द इसलिए बोलता हूं कि आज के डेट में जॉब पाना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं और जितना घर में गांव वाले समाज के लोग सोच लेते हैं, है ना। तो इसके लिए अथक मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। इफ यू डू समथिंग इन योर लाइफ यू शुड अवॉइड फास्ट लाइफ। अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें बाहरी चकाचौंध की रोशनी से अलग हटना पड़ेगा। कुछ चीजें अच्छी लगती है देखने में, सुनने में, हर अच्छी चीज अच्छी हो इसकी गारंटी नहीं है। नहीं है ना। फिल्मों में जो तुम देखते हो काल्पनिक होता है, क्या उसका सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कितना रेलेवेंट है ये बता दीजिए। नहीं है ना। क्या है, उसका मतलब प्रभाव करती है। हाँ, वही बात बता रहा हूँ ना मैं। तो फिल्मों में कल्पनाओं का पूरा बोलबाला रहता है, रियलिस्टिक लाइफ उसमें बहुत कम रहता है। समझे बात। समाज का आईना होता है फिल्म, लेकिन उस आईने में भी काल्पनिक दुनिया दिखाई जाती है। उसका उद्देश्य होता है कि मनोरंजन आपको कराना। प्राचीन काल में मनोरंजन के अनेक साधन थे, है ना। आधुनिक युग में मनोरंजन के आधुनिक साधन हो गए। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए व्यवहारिक जिंदगी पर फोकस करना हमारा अपना उद्देश्य रहा है। अब हम आपके पास जो आए हैं उसके बारे में बताते हैं। जो चाहते हैं इन फ्यूचर
अपना कैरियर इस फील्ड में अपनाना, वो ग्रेजुएशन में एडमिशन के साथ इफ यू इंटरेस्टेड देन यू विल बी कम, है ना। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस दुनिया में जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पशु के समान है ना। पढ़ा लिखा का मतलब सिर्फ बोलने आ जाना, नाम लिखने। बिहार सरकार या भारत सरकार का जो स्ट्रेटजी है 74% साक्षरता रेट है, उसका उद्देश्य क्या है? जिसको पढ़ने लिखने आ गया उसको साक्षर बना दिया, है ना। तो वो पढ़ा लिखा कंडीशन हमने बता रहे हैं, वो आपको, हाँ, इन फ्यूचर आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आ सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं है तो सिर्फ डिग्री का कोई महत्व नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक वाकया बता रहा हूं। मेरे भैया हैं, कजन हैं, उनका 62% में दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस टॉपर है, ठीक है। यहाँ पर 80% लेके घूम रहे हैं, 90%। एक अलग सीना तान के खड़े हैं कि हमारा 90% आया हुआ है। क्या हो गया तुम्हारा 90% आ गया? तो तुम्हारे पास है क्या? क्वालिटी होना चाहिए ना। इसीलिए आज के डेट में जितना भी एग्जामिनेशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या तो तुमको 50% हो या 90% हो, है ना, सब इक्वल है। अगर 50% वाला एग्जाम के प्रश्नों का उत्तर दे पाया तो वो हीरो है, और 90% वाला उसका उत्तर नहीं दे पाया तो वो जीरो है। बात समझ में आ रहा है ना। तो परसेंटेज तो अधिक से अधिक लाना ही है, क्योंकि सामाजिक दबाव भी रहता है ना, कि परसेंटेज नहीं लाओगे तो तुम्हारा समाज में अस्तित्व खत्म। क्या है इतना परसेंट है? समाज अभी उस चीज को नहीं समझ रहा है ना। नहीं, अनपढ़ मत कहो। हाँ, अनपढ़ नहीं है इस दुनिया में कोई, समझ रहे हैं ना। वो जो है उसी परिवेश में अपना लाइफ गुजारे हैं, इसलिए उनको वही परिवेश बेहतर लगता है। लेकिन समय के साथ जो बदलाव है वो उनको नजर नहीं आ रहा है, या नजर आ रहा है तो वो उस दुनिया में जाना नहीं चाह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। यही चीज है, इस दुनिया में कोई भी अनपढ़ नहीं है बालक, है ना। तो जो अपना परिवार चला रहा है, बच्चों का भरण पोषण कर रहा है, उसको अनपढ़ कैसे कह दोगे? ठीक है, तो वही चीज है। तो मेरा एक कहना है कि आप लोग शिक्षा में, एजुकेशन जो है आपका, उसमें क्वालिटी पर फोकस कीजिए। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे भारत में सबसे टॉप मोस्ट जॉब अगर कोई है तो सिविल सर्विसेज का है। इसके अलावा और कोई पावरफुल जॉब नहीं है, और इसकी स्ट्रेटजी आपको अभी से तैयार करना पड़ेगा अगर आप जाना चाहते हैं तो। और नहीं जाना चाहते तो कोई बात ही नहीं है ना। अगर जाना चाहते हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि समाज में हम ऐसा बदलाव लाएं जो समाज जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो सके? कितने लोग हैं यहाँ पे? पहले आप अगर ऊंचाई चाहत की रखिएगा तब ना उस पर चलिएगा। जब आपके पास चाह ही नहीं है तो राह कहाँ से बनेगा, है ना। नहीं, तो आपको पहले एम तय करना पड़ेगा कि मेरा गोल वह है, मुझे वो पाना है, उसके बाद उस पर कदम बढ़ाना है। देखिए, जिंदगी के अपनी मुकाम को हासिल करने के लिए, है ना, गुलाब के फूल भी आएंगे, उसमें कांटे भी रहते हैं, है ना। तो ना कांटों से डरना है, ना गुलाब के फूल में बहकना है। बात समझ में आ रहा है? गुलाब का फूल मनमोहक होता है ना, अट्रैक्शन पावर उसमें ज्यादा होता है ना। कभी कभी रजनीगंधा का भी फूल आ जाएगा कि आपको कुछ ज्यादा प्रभावित करेगा, लेकिन सवाल है कि उस प्रभाव में आना नहीं है। अपने कैरियर, अपना जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया है उसमें पूरी तरह से चलना होगा, है ना। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, आगे बढ़ो और लक्ष्य की प्राप्ति बिना नहीं रुको। इसलिए मैंने कहा कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और उसमें गुलाब के फूल तो होंगे ही, स्वाभाविक बात है, न होने का सवाल ही नहीं है ना। और आपको मालूम है गुलाब जितना मनमोहक होता है उसमें कांटे भी होते हैं, है ना। कांटा जो है वो सचेत होने को प्रमाणित करता है कि आप सचेत रहिए, है ना। तो याद रखिएगा, अगर आपकी मंजिल मिल जाएगी तो वैसा वैसा गुलाब का फूल कितना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कमी थोड़ी ना है ना। तो इसीलिए
आपकी अक्सर क्या होता है कि बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और जाने के बाद क्या होता है कि उस शहरों की चकाचौंध रोशनी में अपने आप को गुम पा जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि यही जो दुनिया है, हम जहां पर थे ना पता नहीं कहाँ पे थे, कहीं एलियन की लाइफ तो नहीं जी रहे थे। 2-4 साल 5 साल के बाद उसको लगता है कि यह जो है काटते हुए दौड़ रहा है, ये दुनिया ही नहीं है, ये बनावटी दुनिया है जिसमें इमोशन ही नहीं है। शहरी दुनिया में इमोशन है नहीं है। शहरी दुनिया सेल्फिश लाइफ है, पूरी तरह सेल्फिश दुनिया है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता है। सिविल सर्विसेज में जाने वाले छात्र एवं छात्राओं का सेल्फिश दुनिया से नहीं बल्कि सोशल मतलब सामाजिक दुनिया से सरोकार होना चाहिए, और ये चीजें आपको अभी से बनाना पड़ेगा। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आपको, है ना, उस फील्ड में तैयारी अभी से करिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अब सवाल उठता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहिए, है ना, क्यों जाना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति अभाव में जिंदगी गुजार रहा है, चाहे वह अंबानी हो, अडानी हो, और चाहे 400 रुपया रोज कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर हो। सब व्यक्ति से पूछिएगा तो वो कहेगा कि नहीं यार बहुत कष्ट चल रहा है जिंदगी में, कहता है ना। कोई आदमी कहता है कि मैं सुखी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो याद रखना कि जहां अभाव है वहीं स्वभाव का विकास होता है। अगर आप अपने पढ़ाई में ज्यादा लैकलस्टर एटीट्यूड अपनाइएगा, मतलब ढीला ढाला रवैया अपनाइएगा, तो आपको स्वभाव तो छोड़िए, है ना, ऐसी स्थिति आ जाएगी एक समय में कि आपको पछताने के बाद दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आएगा, हाथ से कुछ मतलब सब निकल चुका रहेगा। अभी आपका कैरियर बनाने का समय है, अभी का उम्र भी आपका बहुत खराब है ना। बडिंग यूथ इज अ वेरी डेंजरस इन ए ह्यूमन लाइफ, है ना। स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। बडिंग यूथ इज अ वेरी डेंजरस इन अ ह्यूमन लाइफ। बढ़ती हुई जवानी मनुष्य के जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ होता है। इसमें कैरियर भी संभालना होता है और इसमें अपनी कैरेक्टर को भी संभालना होता है, ठीक है। अगर कैरेक्टर पे दाग लग गया तो समझ जाना जिंदगी में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे पिताजी टीचर थे, ठीक है। मैं बताता हूँ एक वाकया, जब मैं 7-8 साल का था। आज के गार्जियन अपने बच्चों को शिक्षा किस प्रकार का दे रहे हैं, यानी नैतिक शिक्षा का अभाव मुझे दिख रहा है। मैं अपने इस 32 साल की उम्र में जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि आज के पेरेंट को सीधा पूछिए, कहते अरे हमारे पास टाइम ही नहीं है, कितना बढ़िया तो डीपीएस में नाम लिखवा दिए हैं, कोई कहेगा डीएवी में नाम लिखवा दिए हैं। अब बताइए कि आपके पास जब समय नहीं है तो आपको बच्चा जन्म देने का कोई अधिकार है? वाहियात लड़का है। जब आप देखिए सुनिए, जब आप दाम्पत्य जीवन में जाते हैं, जब आपके जीवन में एक नया सदस्य आता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुनो इधर, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो आप अपने बच्चों का भविष्य का सृजन करेंगे ना। जिस प्रकार से आपके माता पिता ने आपको पाल पोस के इस काबिल बनाया है, तो क्या आप अपने बच्चों को नहीं, है ना, स्वाभाविक बात है। तो आप इसमें क्या करिएगा, आप लोग एक मिनट, उसमें क्या कीजिएगा, मैं अपनी वाक्य बताता हूँ। हम लोग के पेरेंट हम लोग को किस प्रकार का शिक्षा दिए हैं, क्योंकि किताब मतलब कॉलेज, ट्यूशन, ये सब किताबी दुनिया प्रोवाइड कराएगी, व्यवहारिक दुनिया का शुरुआत घर से होगा, ठीक है। और दाम्पत्य जीवन में सबको जाना है, इसमें हिचकिचाने की क्या जरूरत है। फ्रैंकली रहो पूरी तरह से, है ना। शब्दों और भाषा का मर्यादा होना चाहिए, लेकिन टॉकिंग जो है किसी हर मुद्दे पे होना चाहिए, ठीक। शिक्षा यही चीज प्रोवाइड कराती है। हमारे पिताजी जब हम 8-9 साल के थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे, वो डोगरा बगल में पड़ता है राढ़े के पास, वहाँ हाई स्कूल में पढ़ाते थे। वो आए तो उन्होंने कहा कि बेटा, पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, मुझे पूरा वाकया याद है। उन्होंने कहा कि जिंदगी क्या है जानते हो। अब बताइए, 7-8 साल के बच्चा को जिंदगी समझाने जाएगा, समझ में आएगा, लेकिन अंदाज उनका समझाने का देखिए, सारी चीज आज भी दिमाग में है। उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि नहीं, मतलब हम कुछ बोलबे नहीं किए, हमको पता ही नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि नेताजी को जानते हैं, चुनाव में जो खड़ा होते हैं,
ऐसे समझा रहे हैं वो। छोटे बच्चों को छोटे बच्चे बन के समझाना पड़ता है। अगर आप वहाँ ज़्यादा काबिल बनिएगा तो अपना कैपेबिलिटी अपने पास से रह जाएगा, है ना। तो छोटे बच्चों को उसी अनुकूल ढलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नेताजी को जानते हैं। हम कहें कि हाँ, वो चुनाव में जो लड़ते हैं, इंटरेस्टेड मेरा बचपन से रहा है इस फील्ड में। तो उन्होंने कहा कि वो पान भी खाते हैं, अमूमन लीडर का आप देखते हैं। तो हम कहें हाँ कि पान खाते हैं तो पीक भी फेंकते होंगे। हम कहें बिल्कुल फेंकते होंगे। तो उन्होंने कहा कि पीक जब उनके कपड़ा पे पड़ता है, वाइट कपड़ा पहनते हैं वो, कपड़ा पे जो पड़ता है तो बताइए कपड़ा कैसा लगता है। हम कहें बेकार लगता है। तो वही जिंदगी है। जिंदगी में ऐसा कोई भी काम मत करो जो तुम्हारे कैरेक्टर पे छींटा पड़े और किसी को बोलने का मौका मिले। बात समझ में आ रहा है ना हमारा। अगर अपने कैरेक्टर को नीट एंड क्लीन रखोगे तो तुम पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। और याद रखना, पहली गलती अपने करना, है ना, 1000 आदमी का मुंह खोलने के बराबर है। अगर तुम गलती करोगे तो तुम पर उंगली उठाएगा लोग। इसलिए इस सब दुनिया से अलग होके मेरा मानना है कि समाज के सुधार के लिए, समाज में एक मानक प्रदान करने के लिए, अपनी भागीदारी राष्ट्र के लिए और अपनी जो भागीदारी है एक मनुष्य होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है समाज के लिए, उस पर काम करने के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए हमें सिविल सर्विसेज फील्ड में जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आप लोग का क्या ओपिनियन है? कोई ओपिनियन नहीं है ना। तो इसीलिए इंजीनियर भी है तो वो भी सेवा ही कर रहा है, डॉक्टर भी है तो सेवा ही कर रहा है, और जो लेबर क्लास है वो भी सेवा ही कर रहा है तो सब लेबर है ना, है तो सब सर्वेंट है ना जी। बस तरीका प्रोफेशनल पद के आधार पे अलग अलग हो गया हुआ है ना। तो यही, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इस फील्ड में जाने का, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा और अभी आप लोग 12 पर फोकस कीजिएगा। मैं आपको जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन कि मैं आपको दे रहा हूँ कि आपके बगल में हूँ मैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो जस्ट इसके सामने वाली गली में है ना, आके आप लोग मिल सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन का सारा सिस्टम हम उसमें डाल रहे हैं, जितना हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब कुछ उसमें पड़ जाएगा। मेरा जो चैनल है हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूँ, है ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, है ना, भारत में नव उदित राज्य, ठीक है, नए राज्य जो उदय हुए हैं, कर्नाटक, हैदराबाद, अवध, असम इत्यादि, इस सब के बारे में उसमें हम बता रहे हैं। अभी नया चैनल ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, बट उसमें सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे कोचिंग में आइए चाहे नहीं आइए, आइएगा तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं आएगा फिर भी बेहतर है ना। आपको सारे कंटेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ देश दुनिया की जो कंक्रीट आइडिया, क्या होता है ना, राजनीतिक पचड़े में हम लोग फंस जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। हमारे पास कंक्रीट आइडिया होना चाहिए और किसी भी चीज को संवैधानिक तरीके से सोचने पर होना चाहिए। संवैधानिक तरीके से किसी चीज को सोचिएगा तो आपके पास पॉलिटिकल माइंड नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड होगा, है ना। तो इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में न जाकर एकदम कंक्रीट आइडिया के साथ स्टडी कीजिए। छात्र को राजनीति से मतलब नहीं होना चाहिए अगर वो कैरियर राजनीति में नहीं बनाना चाहता है। तब अगर राजनीति ही उसका कैरियर है तो बहुत बड़ा बड़ा राइटर सब, उसका किताब पढ़िए, राजनीति में एकदम बेहतरीन करिएगा आप, ठीक है।